Well, I want to begin with the new chapter. Last chapter का जो भी remaining part है about business ethics and morals, you can do it on your own. I'm not taking that part, so I announced that chapter is completed. So only 3 chapter remains. That is chapter number 3. That is entrepreneurship development. There is one more chapter which is called as emerging modes of business, and then there is a chapter of marketing. Now we have 3 days, 3 lectures of 3 hours each. If you people have the capacity to sit for 3 hours, मुझे अगर झेलने की हिम्मत रखते हैं आप लोग 3 घंटे तक for next 3 days, the syllabus will get over in 3 days. 3 दिन 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा सब कुछ. If you people have capacity, I have a capacity to teach whole day. Anyways, we are taking lecture since morning 7 to evening 9 o'clock. So हमारा capacity का बात ही नहीं है. And if we take one lectures also, एक चैप्टर में मैं इसको खत्म करता हूँ 3 घंटे में. आज का ये चैप्टर तो मुश्किल से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, दिस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. उसके बाद का जो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है, इवन दैट विल गेट ओवर इन सम 1.5 to 2 hours. मुश्किल से 2 घंटा लगेगा उसको. एंड देन मार्केटिंग का चैप्टर विल गेट ओवर इन सम 3 to 4 hours. सो इफ यू कैलकुलेट दिस, तो 7-1 घंटे में तो ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 7 hours. So you people decide which way you wanted to take it. I am starting this chapter today. As I said, मुश्किल से 1-1.5 घंटे में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. इसका वेटेज 5 मार्क का है. इसमें से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मेरे को मालूम है. बट दैट वोंट बी अ जस्टिस टू माई जॉब दैट इफ आई ट्राई टू टीच ओनली दोज 2 क्वेश्चंस. जितने भी क्वेश्चंस हैं अपने को सब करना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो. किस्मत खराब है, हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है जो मैंने आपको बोला कि नहीं ये करने का ज़रूरत नहीं है वही आ गया तो प्रॉब्लम है. जहाँ पे मैं 100% सर्टन हूँ कि ये नहीं आ सकता, मुझे पता नहीं आ सकता. इसमें से कौन से 2 क्वेश्चन सर्टन है वो भी मुझे पता है. बट देन आई डोंट वांट टू टेक चांस. ओके. अनदर थिंग, एज आई ऑलवेज से, OC इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट. टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसको पढ़ के समझ के बाय हार्ट करके तैयार हो सकते हैं. आई एम हियर टू डिलीवर द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ इन दी ब्रॉडर टर्म ऐसा बोला गया है कि एंटरप्रेन्योर मतलब एनीवन हु स्टार्ट हिज और हर ओन बिजनेस. नाउ व्हेन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, when you have your own business, you are called as an entrepreneur. हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सोल ट्रेडर करके एक वर्ड पढ़ा था. ऑल सोल ट्रेडर्स आर एंटरप्रेन्योर्स. सोल ट्रेडर के लिए 2 चीज होता है, एंटरप्रेन्योर के लिए 2 चीज होता है. एक, आप खुद का पैसा लगा के बिजनेस शुरू करते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव एन एपेटाइट टू एब्जॉर्ब द रिस्क. लॉस सहन करने की शक्ति है आपके अंदर, वही इंसान बिजनेस करता है. बाकी नौकरी वाले हैं सब लोग. जिस इंसान को ये समझता है कि रिस्क तो रिस्क ही सही, बट लेट मी ट्राई, नुकसान हुआ तो चलेगा लेकिन प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा होगा, उस इंसान को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. ये जनरल टर्म है एंटरप्रेन्योर का. मतलब एक तरह से बोला जाए तो सोल ट्रेडर का जो चैप्टर था उसी को थोड़ा पॉलिश करके ये चैप्टर यहाँ पे डाला हुआ है. हाँ, लेकिन सोल ट्रेडर का जो चैप्टर था उसमें हम लोग ने सिर्फ 3 चीज पढ़े थे, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. यहाँ पे उस सोल ट्रेडर के क्वालिटीज के बारे में हम लोगों ने बात किया है कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज, क्या गुण होने चाहिए. मतलब उसमें इंटेलिजेंस होना चाहिए, उसमें इंटेलेक्चुअल थिंग्स होना चाहिए, उसमें रिस्क बेरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, उसके पास विजन होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह. वो सब बेसिक पॉइंट्स हैं. एंड इफ आई हैव टू गिव माय डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर,
I could say only in one line that entrepreneur is a person who can have a vision to create something. जिस इंसान को दूर का दिखाई देता है कि वो ये चीज क्रिएट कर सकता है, एंड क्रिएट करना मतलब कुछ बड़ा करना, छोटा सा दुकान क्रिएट करना, उसको मैं एंटरप्रेन्योर नहीं मानता. चेन ऑफ शॉप्स क्रिएट करो, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. आप इकोनॉमी क्रिएट करते हो, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो. धीरूभाई अंबानी वॉज अ पेट्रोल पंप अटेंडेंट बिफोर ही स्टार्टेड रिलायंस इंडस्ट्री. रिलायंस भारत में बहुत पुराना नहीं है, यही कोई 1980s में शुरू हुआ कंपनी है. 1980 तक रिलायंस था ही नहीं, उसका कोई वजूद एक्सिस्टेंस ही नहीं था. And then Dhirubhai Ambani started Reliance, and today you cannot imagine the growth of country like India without the contribution of Reliance into that. In just a span of 45 years, this company has contributed a lot. That's an entrepreneurship. Lakhs of people are being employed. Crores and crores of rupees taxes are given to the government month after month. It's a huge revenue generated for shareholders also. Huge revenue generated for government also. Now that's how I believe that entrepreneurship is all about. आप में से अगर मैं यहाँ पे अगर बोलूंगा ना कि आप में से फ्यूचर का कोई अंबानी या अदानी यहाँ पे बैठा हुआ है, you may not believe it today. You may laugh also. But again I am saying this, you may laugh on me today. But actually you are laughing on yourself. आप खुद पे हंस रहे हो क्योंकि आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है. एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसको खुद के ऊपर इतना भरोसा होता है. इट्स नॉट अबाउट मनी ऑल द टाइम. अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं. इट्स नॉट मनी. It's about how to create money. That vision you should have, that intellectuals you should have, that vision you should have, that much of hard work करने का attitude you should have. इतना पत्थर में से पानी निकाल सकता है, पर्वत तोड़ के रास्ता बना सकता है, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं इन माय लैंग्वेज. यहां पे एकदम सीधा साधा आपको दिया है कि भाई जो अपना सेल्फ बिजनेस करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. लेकिन हर एक सेल्फ स्टार्ट करने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता मेरे हिसाब से. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए विजन चाहिए आपको. अगर आप खुद अपने आप को नहीं देख सकते यहां से 10 साल के बाद आप कहां पे हो, then there is something wrong with you. हम लोग समाज को, हम लोग सिस्टम को, हम लोग अपने नसीब को कोसते रहते हैं. इट्स यू हैव टू टेक अ कॉल where you want to see yourself down the line 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now. You should be able to see that every day. And if you don't leave that, you cannot manifest it. अगर आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप वो कभी क्रिएट नहीं कर सकते. ये बात आपको स्पिरिचुअल लगेगा, बट इट इज मस्ट. यू हैव टू मैनिफेस्ट, एंड एवरी डे यू हैव टू वर्क फॉर इट. समटाइम ओनली मैनिफेस्टेशन ऑल्सो डजंट वर्क. मैनिफेस्ट मतलब ख्याली पुलाव पकाना नहीं है. मैनिफेस्ट करना मतलब उसको देखना और उसके लिए काम करना. आई वॉन्ट टू स्कोर 94%. मैनिफेस्ट उसको नहीं बोलते हैं, उसको ख्याली पुलाव पकाना बोलते हैं. 94% के लिए काम करना और वो 94 लाके देना, दैट मीन्स यू आर विजनरी पर्सन. यू नो व्हाट टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट. अगर आप आपकी खुद की लाइफ नहीं बना सकते तो दुनिया का तो कुछ नहीं कर सकते आप. फिर हम लोग खाली स्पेक्टेटर हैं. फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय के कट्टे पे बैठेंगे और हम लोग दुनिया भर का बात करेंगे. ट्रंप को ये करना चाहिए, मोदी को ये करना चाहिए, अमित शाह को ये करना चाहिए, योगी को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए. ये सब बातें कर सकते हैं हम लोग. किसी के अंदर गुर्दा नहीं है कि जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करे और मोदी और योगी की जगह पे जाके बैठे, अपने आप को देख सके वहां पे. वो नहीं है अंदर किसी के पास. So that's an entrepreneur. Modi is an entrepreneur, I can say. Though he is a politician, he is a prime minister. But I could say he is creating India. He is creating India for future. He is creating future for you all and me.
Decision may go wrong sometimes here and there. It happens, but you should have a courage to see that, to reach there. हम लोग को कल क्या होने वाला ना नहीं मालूम, आज का पूरा दिन कैसे निकालेंगे ना वो अपने को नहीं मालूम है. फॉरगेट अबाउट कल. आज लेक्चर छोड़ के क्या करेंगे ना उसका किसी के पास कोई प्लान नहीं होता है. बिकॉज लाइफ गोज द वे इट गोज. ट्रस्ट मी, मैं ये जो आपको पिछले 10 मिनट से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट द एसेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन यू. अगर आप में से किसी के अंदर भी अगर जरा सा भी खून में खलक आता है ना एंटरप्रेन्योर बनने का, ये सुन के, देन यू हैव समथिंग इन यू. इफ इट इज नॉट हर्टिंग यू एनीवेयर, इफ इट इज नॉट हर्टिंग योर सेंटिमेंट्स एनीवेयर, there is something wrong with us. We are going to be an ordinary lot of citizen of India. इंडिया क्रिएट करने के लिए इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स चाहिए. शार्क टैंक देखते थे, शार्क टैंक में जो आते हैं ना वो है एंटरप्रेन्योर्स. दुनिया भर का अक्ल लगाते हैं, दुनिया भर का आइडिया लेके आते हैं. उनको पता भी है ये आइडिया को मटेरियलाइज करने के लिए पैसा कहां से लाना पड़ेगा. पैसा मांगने के लिए जाते हैं वो लोग. कोई शर्म की बात नहीं है. उनको शेयर दे रहे हैं ना, प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं ना, उसको 1% 2% स्टेक दे रहे हैं ना उनको भी. तो एंड क्रिएटिंग फ्यूचर. और ऐसे कितने सक्सेसफुल स्टोरीज हैं शार्क टैंक की. देखो आप सीजन 1 से स्टार्ट होके अब तक का देखो कितने सक्सेसफुल स्टोरीज हैं. फ्रॉम नोवेयर दे क्रिएटेड ग्रेट थिंग्स. वन ऑफ द थिंग विच आई लाइक्ड द मोस्ट वाज समबडी हैज ब्रॉट आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. बर्फ का कंपनी भाई साहब ने शुरू किया था. देन द शार्क वेर लाफिंग ऑन देम. देन ही स्टार्टेड गिविंग हिज डेटा दैट ही सेड दैट कि मैंने पिछले साल 60 करोड़ का बर्फ बेचा है. देन पीपल गो क्रेजी. उसको पता है कैसे बिजनेस करने का है. बिस्लेरी का बर्फ बना के वो होटलों में बेचता है. एंड वो छोटा काम करता ही नहीं. वो आपके घर में बर्फ नहीं बेचता, आपके घर में फ्रिज है. उसको पता है कि मैं ये मेरा क्राउड ही नहीं है. He goes for 5-star and 7-star hotels. He create that. 60 करोड़ का बर्फ बेचना किसको बोलते हैं भाई. And that too when he presented in front of Shark, he said that my vision is to 400 crore in next 3 years. और उसको कितना क्लियर विजन है कि वो कहां पे पहुंचेगा 3 साल के बाद. और वो भी बात नहीं करता है, उसको पूछा जाता है कैसे करोगे. Then he has a road map also. रोड मैप भी है उसके पास, ब्लूप्रिंट तैयार है उसके पास दिमाग में कैसे करने का है उसको. 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको गूगल पे सर्च कर लेना. यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया इज फ्रॉम घाटकोपर. 13 साल की उम्र में तिलक राज मेहता स्टार्टेड हिज ओन कंपनी. टुडे दैट कंपनी इज मेकिंग टर्नओवर ऑफ 80 करोड़. तिलक राज हिमसेल्फ टुडे बिकम एज ऑफ 19-20 ईयर टुडे. 13 साल की उम्र में चालू किया था, आज से 7-8 साल पहले शायद. आज वो लड़का भी 21-22 साल का हो गया, 80 करोड़ का बिजनेस कर रहा है. 13 साल की उम्र, 8वीं में पढ़ता था. दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. ऑफकोर्स उसके फादर ने उसको मदद किया होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट उस लड़के में भी तो कुछ है ना, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. देयर वर 2 बॉयज फ्रॉम राजस्थान. I forgot the name of school also. It was an international school. These 2 brothers started IT company, and they both were studying in 9th grade and started IT company, and they made some software, which that software is so important that every mobile application need that kind of the software. Today that company is doing a turnover of 220 crores. ये सब है आपके पास है, गूगल में ये सब लिखा हुआ है. इट शुड इंस्पायर यू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. उसके लिए क्या क्वालिटी चाहिए. क्वालिटी ना सबके पास होता है. प्रॉब्लम क्या ना, वो क्वालिटी पे मिट्टी चढ़ा हुआ है. इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, स्नैपचैट का, वो सब मिट्टी लगा हुआ है और कुछ नहीं है. आपके पास वो ऐप भी है जिसमें आपको पता चलता है कि आपके पूरे दिन में आपने कौन से ऐप पे कितना टाइम डाल दिया है ना, सबके पास. लेकिन हम जानबूझ के उसको देखते नहीं है. अपने को खुद को पता है, आई डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं. वी विल नॉट चेक दैट. दैट्स अ कंट्रोलिंग टूल. मैनेजमेंट के फंक्शन में पढ़ा था ना,
It's a controlling activity. You have to check where your time is being wasted. You are young blood of India and you are wasting your quality time on such applications. It's nothing wrong to use. Application cannot overtake me. Bloody, I will take over the applications. Applications are for me. I am not for applications. इंस्टाग्राम मेरी वजह से चलता है, मैं इंस्टाग्राम की वजह से चल रहा हूं आज की डेट में. अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ लाइफ इज दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड डिसिप्लिन. कोटा सिस्टम, अलार्म सिस्टम होना चाहिए. 30 मिनट्स इंस्टाग्राम बंद, 45 मिनट इंस्टाग्राम बंद. यू शुड हैव कोटा सिस्टम. बट वो जमेगा नहीं किसी को. आप लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है. एंड एंटरप्रेन्योर का वो एक सबसे बड़ा चीज होता है सेल्फ कंट्रोल. एंटरप्रेन्योर बनना है तो हर चीज को कंट्रोल करने को आना चाहिए. यू हैव टू नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस. यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर फाइनेंसेस. यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर आइडियाज. यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर एम्प्लॉइज. यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर प्रॉब्लम्स. वो अगर क्वालिटी आप डेवलप नहीं कर दे, again I am repeating, we will be an ordinary lot of citizens of India. करोड़ों भेड़ बकरियों की जैसे आम जनता है, हम उस आम जनता में रह जाएंगे. आम जनता से उभर के ऊपर आना है. एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटी भगवान ने आपको दी है, हर एक के पास है, उसको समझो, उसको निखारो और उसको पॉलिश करके डेवलप करो. That is entrepreneurship. Create something for this country. Create something for yourself. Forget about country. मत करो. Patriotism नहीं चाहिए मेरे को. देशभक्ति तेल लेने गया, खुद के लिए तो कर लो. महीने का 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया कमा के कुछ नहीं होने वाला इस वर्ल्ड में. साल का 25, 30, 50 लाख रुपया कमाओगे तब कुछ लेवल पे पहुंचोगे. एंड आगे बढ़ने का तो करोड़ 2 करोड़ रुपया छापने को सीखो. साल का 1, 2, 5 करोड़ कमाने का शुरू करोगे, वो सोचना शुरू करोगे, तब कुछ बनोगे. अभी तो क्या पप्पा पाल रहा है ना अपने को. अभी बैठ के पापा को पूछा, पापा फ्रॉम वेयर यू आर जनरेटिंग इनकम, आई वुड लाइक टू नो इन डिटेल व्हाट वेल्थ यू हैव क्रिएटेड, हाउ मच पापड़ यू हैव गॉन थ्रू. कितने पापड़ बेले आपने इसके लिए, कितना पसीना बहाया है आपने लिए. हाउ मच ब्लड एंड स्वेट यू पुट इनटू दिस हाउस. आस्क. और अभी हम छोटे नहीं हैं, गलती से अपने को वोटिंग राइट भी मिल जाएगा अगले साल शायद से. देश का भविष्य बनाने का पावर मिल जाएगा. खुद का भविष्य का ठिकाना नहीं है, देश का भविष्य बनाएंगे हम लोग. And it is so easy to comment, so easy to comment, so easy to comment. अपने को सबको बोलने को आता है. श्रेयस अय्यर को ना कल थोड़ा शांति से खेलने का जरूरत था, उसको कट मारने का जरूरत ही नहीं था. ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. अपने को सबको एडवाइस करने का है, सबको. तू तेरा देखना भाई, तू तेरा देख ले. ये संडे को टेस्ट गया, सैटरडे को टेस्ट गया, तू कितना उखाड़ लिया उसमें भाई. तू उसमें श्रेयस अय्यर बन के बताना भाई, तू उसमें विराट कोहली बन के बताना. तू वो नहीं करने का अपने को. सो टुडेस चैप्टर इज जस्ट अ मिरर फॉर यू टू चेक, कैन यू योरसेल्फ सी एज एन एंटरप्रेन्योर. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. बाकी तो सब थियरी है, स्टूपिड जैसे पॉइंट्स है इसमें कि भाई अक्ल होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह. ऑल स्टूपिड पॉइंट्स. मेरे हिसाब से सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए. खत्म, स्टोरी फिनिश. एक ही पॉइंट एंड स्टोरी ओवर. यू पीपल हैव नो सेल्फ कंट्रोल, नो सेल्फ डिसिप्लिन. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. कितना भी अक्ल रहेगा, लेकिन अपने को इंस्टाग्राम बंद करने को नहीं आता है. रात को अगर अपने को टाइम पे सोने को नहीं आता है, मेरे को मेरे टाइम पे अगर पढ़ाई शुरू करके पढ़ाई खत्म करने को नहीं आता है, खत्म. यू आर आउट, डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट.
एनीवेज लेट्स अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. देखो तो फर्स्ट वन लिखा है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. व्हाट डू मीन बाय इंटेलेक्चुअल? कैन एनीवन आंसर दिस? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? शाना होना चाहिए. शाना. इंटेलेक्चुअल मतलब समझता है, वो सब समझता है उसको. माई अनस्पोकन वर्ड ऑल्सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स. इफ यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, जो लाइन मैंने नहीं बोला वो लाइन भी अगर आपने पढ़ लिया, यू आर इंटेलेक्चुअल. मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और जो चीज मैंने नहीं बोला, मेरे बोलने के पीछे का मतलब जो समझ गया, दैट इज इंटेलेक्चुअल. सो एंटरप्रेन्योर बनना है, इंटेलेक्चुअल बनने की जरूरत है आपको. फ्यूचर विजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एज आई सेड, इफ यू कांट सी योर सेल्फ डाउन द लाइन 5 years फ्रॉम नाउ, अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि 5 साल के बाद आपके पास कौन सा डिग्री होगा, और उस डिग्री के साथ आप क्या उखाड़ने वाले हो, कहां पे उखाड़ने वाले हो, वो अगर आपको नहीं दिखता है ना, तो प्रॉब्लम है लाइफ में. आज भले आपने छोटा सा स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया, भले आप खाली व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये आज है, 5 साल के बाद देखो क्या होगा. वो दिखना चाहिए आपको, मालूम होना, उसका ब्लूप्रिंट रेडी होना चाहिए. कोई मकान बनता ना, कोई प्लॉट खरीदता ना, तो इंजीनियर के पास उसका ब्लूप्रिंट बना के लेता कि भाई यहां पे मकान किस तरह से बनेगा, 2 BHK के कितने फ्लैट बनेंगे, 3 BHK के कितने फ्लैट बनेंगे, फ्लैट का साइज कहां पे होगा, बाथरूम कहां पे होगा, बालकनी कहां पे होगा, पूरा रेडी ब्लूप्रिंट होता है, एंड उसके हिसाब से मकान बनना शुरू होता है. अपने को पता नहीं, अपन अपना लाइफ का मकान बना रहे विदाउट ब्लूप्रिंट. एज इफ द लाइफ गोज ऑन, बह रहे हैं हम लोग सबके साथ, तो बह जाएंगे, कहीं पे जाके ठहर जाएंगे. वी आर नॉट क्रिएटिंग अवर डेस्टिनेशन. फ्यूचर विजन इज इंपॉर्टेंट. अगर फ्यूचर विजन है तो उसको क्रिएट करने का हार्ड वर्क का कैपेसिटी होना चाहिए. वी हार्डली वर्क. अपना प्रॉब्लम ये है, हार्ड वर्क और हार्डली वर्क इज अ ह्यूज गैप, राइट? वी हार्डली वर्क. यू शुड हैव हार्ड वर्क. टेक्निकल नॉलेज, आज के जमाने में इवन मोदी इज लर्निंग टेक्नोलॉजी टुडे. बीच में बिफोर द 2024 का इलेक्शन, आई हैव सीन वन ग्रेट थिंग फ्रॉम हिम. ही हैज क्रिएटेड वन इवेंट वेयर ही हैज कॉल्ड ऑल दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एंड सबको अवार्ड दिया था उसने. आई वॉज अमेज्ड विद दैट आइडिया. ट्रस्ट मी, उसका दिमाग कितना चलता है उस इंसान का. एंड दैट टू व्हेन ही वाज गिविंग द अवार्ड टू एवरीवन, आई कुड सी दैट ही इज इंटरैक्टिंग विद एवरीवन एज इफ ही हैज सीन देम इन दोज सोशल प्लेटफॉर्म्स. उसके बारे में वो इंटरैक्ट भी कर रहा है. मतलब कितना पढ़ने का, जानने का, समझने का कोशिश करता है. टेक्निकल नॉलेज, आप जिस बिजनेस में जा रहे हो ना, उसका टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए. टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम है आपको. जमाना बहुत बदल रहा है. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन. इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग. यू शुड हैव द टेक्निकल नॉलेज. यू शुड कीप योर सेल्फ अपडेटेड. कम्युनिकेशन स्किल, बोल बच्चन होना चाहिए. मोदी की जितना ग्रेट ओरेटर मैंने किसको नहीं देखा है. बैरक ओबामा, when he became the president of USA, in the very first speech which he delivered, it goes into the history. YouTube पे देख लेना, ओबामा का फर्स्ट स्पीच एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. अमेजिंग. उनका कम्युनिकेशन स्किल ना बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है. आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपको बोलने को नहीं आता ना, कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, समटाइम इट इज नॉट अबाउट व्हाट टू स्पीक, समटाइम्स अबाउट व्हाट नॉट टू स्पीक इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू. दैट्स कम्युनिकेशन स्किल यू शुड हैव. You should know how to mesmerize people. You should know when you are speaking, nobody is doing anything else. Only you are speaking. That's the power of communication. People gets driven away by your thoughts and speech. That's communication skill. One should develop that. Entrepreneur है, आगे बढ़ना है, गोल अचीव करने का है, आपको जबान साफ रखने को आना चाहिए, आपको जबान का यूज करने को आना चाहिए. Communication skill has to be great. Highly optimistic. निराशावादी नहीं हो सकते आप. You know, कल श्रेयस अय्यर ने अपनी स्पीच में क्या बोला? किसी ने सुना कि नहीं सुना मेरे को नहीं पता. हारने के बाद उसको पूछा गया, We are waiting for the cup to lift next year.
क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक है। इस बार हार गया तो रोने का जरूरत नहीं है, आएगा दिन, आएगा, मेरा भी दिन आएगा। वो अभी से बोल रहा है, जिस दिन हार गया उसके 1 घंटे के बाद का उसका स्पीच है दैट वी आर वेटिंग टू लिफ्ट द कप नेक्स्ट ईयर। दैट इज ऑप्टिमिज्म। खत्म नहीं हुआ है लाइफ यहां पे। कभी किस्मत खराब है आपका। विराट कोहली वेटेड फॉर 18 years. I mean, everyone would have seen that emotion. मतलब everyone, entire country was driven away with that small clip of Virat Kohli standing on a boundary line. That's optimism. 18 years somebody waited for something to happen in front of his eyes. That is optimism. You have not given up. You have made yourself more fit to achieve that. Every year after year after year after year, you keep on achieving that goal. It happens. 18 years is a long, it's almost half of your life. 18 years. But optimism has to prevail all the time. Then you are a great entrepreneur. Ups and down आएंगे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज होते रहेंगे, पैसा आएगा पैसा जाएगा, लॉस भी होगा, बट you should be sticking to your vision. Yes, I want to achieve this. Ups and downs is a part and parcel of life. You cannot give up to the situation. रिस्क बेरिंग कैपेसिटी, ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर में होता है। एक छोटा सा लॉस हुआ, शटर डाउन करके हम लोग बैठ गए, भाई अपने से नहीं होगा, बट यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट दैट वाज योर मिस्टेक दैट यू थॉट यू आर एन एंटरप्रेन्योर। यू आर एन एम्प्लॉई। अब नौकरी करो कहीं पे जिसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तुम्हारे बॉस को होगा, तुमको नहीं होगा। आपको जॉब पे रखना इज इटसेल्फ इज अ नुकसान टू योर बॉस। सो रिस्क बेरिंग कैपेसिटी सबसे बड़ा। एपेटाइट होना चाहिए, उसको हजम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, रिस्क सहन करने को आना चाहिए। बिकॉज मोर इज द रिस्क, मोर इज द रिवॉर्ड। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लोग ना इसमें मिस इंटरप्रेट करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस समझते हैं। सो यू शुड नो वेयर टू स्टॉप, यू शुड नो वेयर टू क्रॉस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रॉब्लम है। और आप में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं ना, आपकी टीम में कभी नहीं आएगा। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू विन, योर टीम विल नेवर विन इट फॉर यू। You should have that self confidence. I can win this. बाकी सब चीज रिपीट किया है वापस से। क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पे डिसिप्लिन होना चाहिए, जो अपने को समझता नहीं है किसी को, राइट? डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए। उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। ही कैन मोटिवेट अदर्स। दूसरे लोग आके एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करे तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ऑफकोर्स इनोवेटिव आइडियाज उसके पास होने चाहिए। डिटर्मिनेशन, ये डी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, 3 Ds आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय करने वाला होना चाहिए। आई एम डिटरमाइंड टू क्रिएट दिस, कम व्हाट मे, आई विल क्रिएट इट। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, अगेन सेम टू सेम पॉइंट्स अब रिपीट हुए हैं। कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। अब एथिक्स के ऊपर मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है, राइट? पैशन, यू शुड बी ड्रिवन बाय योर पैशन। मनी शुड नॉट ड्राइव यू, पैशन शुड ड्राइव यू। मेरे को ये करने का जुनून है तो मैं करता हूं, वो आपको ड्राइव करता है। आपका पैशन आपको ड्राइव करके जाता है। जब फिर आपको बुखार होगा, सर्दी होगा, जुकाम होगा, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो, कुछ भी हो, बट योर पैशन विल ड्राइव यू। वो आपको अपने आप अंदर से एनर्जी ला के देता है। योर पैशन इज ड्राइविंग यू। योर हेल्थ इज नॉट ड्राइविंग यू, योर हेल्थ इज अगेंस्ट योर प्रोफेशन, बट योर पैशन इज गोइंग अगेंस्ट योर हेल्थ ऑल्सो। जुनून बहुत जरूरी है। अगर जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है ना, तो अचीव नहीं कर सकते। हम लोग कई बार बोलते हैं ये एंटरप्रेन्योर थोड़ा सनकी है। उस सनकी इज अ क्वालिटी। ऑफकोर्स सनकी कैन नॉट बी इन अ वियर्ड वे, बट यू शुड हैव दैट पैशन जो और किसी में नहीं होगा। मेरे को मालूम है मेरा बिजनेस करने का है, मेरे को मत सिखा। वो एरोगेंस भी वो लेके आता है, वो एटीट्यूड भी आपके पैशन से आता है आपको।
फालतू का एरोगेंस, फालतू का एटीट्यूड डजंट वर्क. योर पैशन ब्रिंग्स एटीट्यूड, पीपल रिस्पेक्ट दैट एटीट्यूड. सो दिस आर दी क्वालिटीज. माई रिक्वेस्ट, एक बार देख लो नीचे, फंक्शंस भी वही दिए. दिस इज स्टूपिड. इनोवेशन मतलब वही, क्रिएटिविटी का बात किया, डिटर्मिनेशन का पॉइंट हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी, एज आई सेड नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपने आप को अपडेट रखना चाहिए. गुड रिलेशन किस में से आएगा, तो आउट ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल आएगा. ऑर्गेनाइजिंग फंड, ये सबसे बड़ा पॉइंट है. ऑर्गेनाइजिंग फंड, उसको पैसा कहाँ से लाना अगर नहीं समझता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरे दुनिया का सेंटर पॉइंट एक ही पॉइंट है, दैट इज मनी. रुपया, पैसा, रोकड़ा, लक्ष्मी, नगद नारायण, ये अगर है तो दुनिया है. और उसको ये मालूम होना चाहिए कि आज मेरे जेब में पैसा नहीं, लेकिन पैसा कैसे बनाया जा सकता है. आई शुड नो हाउ टू ऑर्गेनाइज द फंड. शार्क टैंक में जो जाते हैं ना, उसका स्टोरी आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा. दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड दे मेक हंड्रेड्स एंड करोड्स ऑफ मनी. यूनिकॉर्न बन गए आज की डेट में वो लोग. ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, टेकिंग डिसीजंस, ये बहुत बड़ा क्वालिटी होता है एंटरप्रेन्योर का. उसको सही डिसीजन लेने को आता है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना लाइफ का, और बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो व्हेन टू मूव ऑन, यू शुड नो व्हेन टू स्टक अप, यू शुड नो व्हेन टू होल्ड ऑन. डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, एंड एंटरप्रेन्योर को ये डिसीजन का क्वालिटी, इसको कोई बीट नहीं कर सकता. ये बहुत छोटे छोटे डिसीजंस क्वालिटीली लेने पड़ते हैं अपने को. राइट टाइम पे राइट डिसीजन इज इंपॉर्टेंट. So these are all points, right? Please go through this 3 question. पढ़ लो, देख लो, समझ लो, कुछ नहीं समझा पूछ लो. All are basic points. ये अगर आप गलती से नहीं भी पढ़ के गए ना, लेकिन खुद के मन से लिखोगे तो भी सब में 4-4, 5-5 पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि ये 4 या 5 मार्क के ऊपर का क्वेश्चन आने नहीं वाला है. 4 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में आता है इसमें से. 5 मार्क का तो क्वेश्चन भी नहीं पूछते वो लोग इसमें से. I hope everyone have the textbook. Is there anyone? मिलेगा, एक तो मिलेगा. Is there anyone without textbook? Is there anyone without textbook? Please stand up. Wow. Is there anyone? और कोई है? What was the lecture time in the morning today? 7:30. So इसमें लेट कहाँ होता है? आपको लेट हो गया, उठने में लेट हो गया. तो जल्दी जल्दी में ऐसा एक ही बुक डाला मैथ्स का. अच्छा, मैथ्स का रेडी था, उठा के झोला उठा के चल पड़े अपन, है ना. पुअर, टर्न टुवर्ड्स वॉल. यस, ऐसा प्यार करो, ऐसा ऐसा. हाँ, 5 टाइम्स. ये कैमरा भी कब से ऐसा हैंग है. हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिकॉर्डिंग बच्चे लोग को तो जाता नहीं है. कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं. आगे पक्का? ईश्वर, उसके बाद का क्वेश्चन भी सेम है. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके लिखा हुआ है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आर बीइंग रिपीटेड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, both are different concept. दोनों के points same है. So we get mixed up with this. Look at that first point, innovation लिखा हुआ है फिर से. Economic activity, of course entrepreneurship मतलब अपने को समाज सेवा नहीं करने का, पहले खुद का सेवा करने का. It's an economic activity, earning activity. ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, आपके अंदर ये विजन होना चाहिए. जो हम लोग ने विजन का पॉइंट देखा, उसको यहाँ पे स्टिकर चेंज करके लिखा है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग. यू शुड नो हाउ टू बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन इन अ बिग वे. इट्स अ क्रिएटिव एक्टिविटी. अगेन सेम थिंग, इनोवेशन है, इट इज क्रिएटिव. मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए. अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है, यू कैन शार्पन योर स्किल, यू कैन लर्न मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल्स,
but as an entrepreneur you should have such things in you. Skillful management. What do you mean by skillful management? Your organization cannot go haywire. You should know, मतलब हम लोग ने HR डिपार्टमेंट में पढ़ा था, हम लोगों ने स्टाफिंग के फंक्शन में पढ़ा था, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दैट्स कॉल्ड स्किलफुल मैनेजमेंट. जो इंसान जो काम करने के लिए लायक है वो स्किल के हिसाब से उस काम का मैनेजमेंट डिवाइड होना चाहिए. रिस्क बेयरिंग, वी ऑलरेडी स्पोक अ लॉट ऑन दिस. एंड व्हाट डू मीन बाय गैप फिलिंग function? The entrepreneur's job is to fill the gap or make up the deficiencies which always exist in the knowledge about the production function. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब चीज आता हो. सर्वगुण संपन्न कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में. And that's why I said you should know how to fill that gap. As I said, Narendra Modi is learning technology because he is aware about that. He is illiterate in that. And to run the country, he has to work with the technology. So you have to fill that gap by learning it. Entrepreneurship is that gap filling function. जो चीज नहीं आता है वो करो. भगवान ने तेरे को अकल बहुत दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरे को कम्युनिकेशन स्किल नहीं है. You learn that. It is important for you to learn. तुम बहुत बोलता है, चुप रहने को सीख. थोड़ा चुप रहना सीखो, वो भी एक स्किल है. गैप फिलिंग अपने को आना चाहिए. कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, कब नहीं बोलना इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एज आई सेड. सो दिस आर आवर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. अब अपनी भारत सरकार जो है, स्पेशली दिस एवरीथिंग हैपेंड आफ्टर 2014. गवर्नमेंट चाहता है कि एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप किया जाए. भारत में कोने कोने में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको ट्रेन किया जाए. तो उसके लिए प्रोग्राम शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. उसका ट्रेनिंग चलता है पूरा. ट्रेनिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको यस ईडीपी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये जो 8 पॉइंट है ये आपको समझना पड़ेगा. ईडीपी इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स: arrangement of infrastructure, selection of a potential entrepreneur, identification of enterprise, actual training फिर उसको देना, selection of training personnel, selection of methods of training, actual training, and then monitoring and follow up. ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है, और ये सिर्फ भारत देश में हो रहा है. दुनिया के 190 से ज़्यादा देशों के अंदर सभी जगह पे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, लेकिन इतना स्किलफुल गवर्नमेंट पॉलिसी का प्रोग्राम दुनिया में कहीं पे भी नहीं है सिवाय भारत के. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शार्क टैंक इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट्स ईडीपी. गवर्नमेंट वांट्स मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर टू कम अप, and then government has invited private investors to fund them. तो जो प्राइवेट है तो वो शार्क टैंक जैसा प्लेटफॉर्म है, लेकिन शार्क टैंक के जैसा गवर्नमेंट ने भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा है, जहां पे गवर्नमेंट इन सब एंटरप्रेन्योर को इनवाइट करता है. वो लोग वहां पे जाके अपना पिच देते हैं, एंड देन वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनको डिसाइड करते हैं कि इसको हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं. अच्छा, इनको ये भी समझता कि इसको सिर्फ पैसा दे के नहीं चलेगा, ये गवर्नमेंट का पैसा डूबा देगा अगर गलती हो गया तो उसको प्रॉपर उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटीज हैं उसको ट्रेनिंग देते हैं, पूरा उसको डेवलप करते हैं, पूरा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देने का है. अब ऑब्वियसली आपको पैसा किसके लिए चाहिए? आप शार्क के पास क्यों गए हो? क्योंकि आपको बड़ा फैक्ट्री लेने का है, ऐसे फॉर एग्जांपल आपको बड़े मॉडर्न मशीनरीज लेने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, उसके लिए फंड लगता है. गवर्नमेंट पहले वो खुद चीज क्रिएट करके देगा आपको. गवर्नमेंट बोलेगा वो चीज हमारे पास है, जगह चाहिए, जमीन चाहिए, मशीनरीज चाहिए, वी विल प्रोवाइड दैट टू यू. सो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट, दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट. कौन से इंडस्ट्री में आप कर रहे हो जहां पे उसका स्कोप है कि नहीं वो देखा जाएगा. गवर्नमेंट किस लेवल से सोचने का ट्राई करेगा कि इससे इंडियन इकोनॉमी में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. गवर्नमेंट को ऐसे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए.
सो वहाँ पे गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगा, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में देखने का शुरू करेगा। मतलब इसके लिए लिखा है सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे बहुत सारे समिट, इतने बहुत सारे सेमिनार्स रखे जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को इनवाइट किया जाता है। बहुत सारे बैंक के ऑफिसर्स को वहाँ पे बिठाया जाता है, उनको बोलते हैं कि देखो आप इसमें से आपके काम का कोई है क्या, जहाँ पे कोई नया बिजनेस डेवलप हो सकता है क्या। बैंक के पास फंड बहुत है, बैंक वो फंड करना चाहता है, बैंक वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बट यू हैव टू सिलेक्ट अ राइट पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। पैसे की जरूरत सबको है, बट पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर का होना बहुत जरूरी है। इसमें स्टूडेंट सब लोग हैं, लेकिन भूख होगा जिसको 90% लेके आने का, वो एक या दो ही होगा। उसको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर उसको फीस की तकलीफ है, उसको फीस भर के दे देंगे। उसके अंदर वो क्वालिटी है, पोटेंशियल है, देन इट शुड बी एक्सप्लोर्ड। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज मीन्स, अब ऐसे कोई फर्म्स है, ऐसे कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो चल रहे हैं लेकिन पैसे की वजह से नहीं चल पा रहे हैं ठीक से। पोटेंशियल बहुत है लेकिन वो लोग कहीं पर रुक गए, उनका ग्रोथ अटक गया है, आगे बढ़ नहीं पा रहे, गॉट स्टक अप। उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको भी ऊपर लेके आना पड़ेगा। मतलब वो तो ऑलरेडी 10 साल से बिजनेस चला रहा है, बट उसका बिजनेस ग्रोथ कहीं पे अटक गया है, उसकी बिजनेस आइडियाज बहुत जबरदस्त है, उसका प्रोडक्ट एकदम यूनिक प्रोडक्ट है, but then that should be taken encouragement. Then the actual training program happens for them. Then selection of training personnel, इसके लिए भी टीचर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं ये लोग सब। इनको यहाँ पे स्किलफुली बुलाया जाता है, इनको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए रखा जाता है। एज आई सेड कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो कम्युनिकेशन स्किल आपको सिखाया जाएगा, आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, आपको टेक्निकल स्किल सिखाया जाएगा। सो देयर विल बी अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो पहले उसके लिए जो जो स्किल सिखाने का है उसके लिए ट्रेनिंग पर्सोनल, पर्सोनल मतलब पीपल, उनको चूज किया जाएगा। देन सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, अब एक्चुअल ट्रेनिंग देने का है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने का है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देने का है, वर्कशॉप क्रिएट करना है, सिर्फ सेमिनार कंडक्ट करने का है, 3 महीने का वर्कशॉप रखने का है, 6 महीने का प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको लेके जाने का। ये सब डिसाइड किया जाएगा कि उसको कौन से स्किल की जरूरत है, अकॉर्डिंगली उसको तैयार किया जाएगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये आपको अगर समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर आपको समझ में आया कि गवर्नमेंट कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है, इट वुड बी ग्रेट टू अंडरस्टैंड दिस एंड इट वुड बी ग्रेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इन फ्यूचर। आपको सिर्फ उतना मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज है, मेरे अंदर वो भूख है। गवर्नमेंट आपको वो चारा डालता है, गवर्नमेंट आपको वो खाना देता है ताकि आप और मजबूत बनो उसके अंदर। ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, गवर्नमेंट का ये पॉलिसी अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। गवर्नमेंट चाहता है कि आपकी शार्पनेस बाहर आए। आप सोचो, इस लेवल पे सोचा जा रहा है, आपके पास बिजनेस आइडियाज है लेकिन आपको समझता नहीं उसको कैसे डिजाइन करना, वो ब्लूप्रिंट कैसे बनाना। कम टू अस, वी विल गाइड यू। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोग्राम। देन एक बार मेथड डिसाइड कर दिया, फिर उसको उसकी एक्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी एंड देन गवर्नमेंट विल मॉनिटर एंड डू दी फॉलो अप कि जो हमने इस बंदे को चुना है, क्या ये बंदा सही में उस काम करने के लिए लायक है, उसको जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है क्या वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसमें वो कुछ सीखा नहीं सीखा, सीखने के बाद उसको कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, फॉलो अप लेते हैं उसका। दिस इज द एंटायर ईडीपी प्रोग्राम स्टेप्स। ये छोटा सा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव। ये ईडीपी क्यों चालू किया है गवर्नमेंट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन द कंट्री। गवर्नमेंट चाहता कि हर कोने कोने में एक एक एंटरप्रेन्योर पैदा होना चाहिए। अगर आज एक अंबानी और एक अदानी भारत को इतना ऊपर लेके जा सकते हैं, सोचो अगर ऐसे 100, 200 और 1000, 2000, 10,000, 20,000 अदानी एंड अंबानी अगर पैदा हो गए भारत में, then where this country will grow. Today we are already the 4th largest economy. Just last week we beated Japan for that. We become the 4th largest economy.
सो दिस इज द विजन, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। भारत के पास रिसोर्सेज बहुत बड़े हैं, उसको यूज करने वाला दिमाग होना चाहिए, तो वो दिमाग ढूंढ रहा है भारत आज की डेट में। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। अच्छा, ये भी वो लोग कहां पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा करके, जो सोशली बैकवर्ड क्लास है, उनके पास ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है, उनको एनकरेजमेंट नहीं है उनके समाज में से, वहां पे से उनको ढूंढ ढूंढ के निकालने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में। एग्रीकल्चर फील्ड में से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और इसकी वजह से जितने एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, उतने बिजनेस आइडियाज डेवलप होंगे, उतनी नौकरियां मिलेगी, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एंड वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, और स्मॉल स्केल को मीडियम तक लेके जाने का है, धीरे 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 वो बढ़ाने का है। मीडियम टू लार्ज, स्मॉल टू मीडियम, मीडियम टू लार्ज, दैट्स इट। और उसी प्रोग्राम का और एक इनिशिएटिव है, दैट इज द स्टार्टअप इन इंडिया। स्टार्टअप इज डिफाइंड एज एन एंटिटी। स्टार्टअप किसको बोलते हैं? इज एन एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन having its headquarter in India, which has opened less than 10 years ago and has an annual turnover of less than rupees 100 crore। मतलब सब लोग आ गए, किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर होता नहीं है। हाँ, लेकिन अब 10 साल से पुराने हो तो नहीं चलेगा। आप पिछले 10 साल में अगर आपने आपका बिजनेस शुरू किया है एंड यू वांट टू ग्रो, यू हैव बिजनेस आइडिया, देन उसके लिए ये स्टार्टअप का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया है। सो यू हैव योर ओन स्टार्टअप, वी विल हेल्प यू आउट। कहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए बोलो, हम करेंगे आपके लिए। तो उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा है, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग, सपोर्ट एंड इंसेंटिव, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये आएगा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप्स, फर्स्ट वन, ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पुल। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपया साइड में फंड रखा है। यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स अ रिजर्व फंड केप्ट फॉर स्टार्टअप्स। 10,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट बोल रहा है, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिसको डेवलप होने का है, 10,000 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से उनको देने का है अपने को, लेकिन सही बंदे को जाना चाहिए। 10,000 करोड़ इज रिजर्व फंड। रिडक्शन इन पैटेंट रजिस्ट्रेशन फी। अब ऐसा कोई आप यूनिक प्रोडक्ट बनाओगे तो पैटेंट आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वो स्टार्टअप वाला है तो उसको पैटेंट का फीस भी कम लेंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट पैटेंट का फीस बहुत लेता है। इंप्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू एंश्योर अ 90-day एग्जिट विंडो। अब ये मैं आपको सिखाने के लिए, अब मेरे को इसके लिए अलग से 2 घंटा लगेगा, तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हम कंपनी लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझेगा बैंक्रप्सी। अनिल अंबानी बिकम द बैंक्रप्ट, बट देन ही गॉट अ 90 days का एग्जिट विंडो ऑल्सो। नहीं समझा किसी को? बैंक्रप्सी कोड जो है ना वो बहुत सीरियस है। मतलब मैं, गवर्नमेंट ने किसी को बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया, बैंक्रप्ट डिक्लेयर करने के बाद भी उसके पास 90 days का टाइम है टू क्रिएट दैट विंडो, टू क्रिएट दैट फंड, सो टू कम आउट ऑफ दैट बैंक्रप्सी। तो वो नए नए लॉ में चेंजेस लेके आया गवर्नमेंट, बैंक्रप्सी कोड को इंप्रूव किया। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 year ऑफ ऑपरेशन। मिस्टिफाइंग का मतलब होता है गवर्नमेंट ना बहुत स्ट्रिंजेंट आपको मॉनिटर करता है, बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर में ये सब चीज होता है पहले 3 साल के लिए, तो उसमें से आपको फ्रीडम मिल जाता है थोड़ा। फ्रीडम ऑफ मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शंस, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंडर आ चुके हो स्टार्टअप को, तो इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं रहेगा आपको, गवर्नमेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही जाने वाले हैं। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर फर्स्ट 3 year ऑफ ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल बिजनेसमैन को कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगेन ये सब जब आप सीए पढ़ोगे तो आपको समझेगा टैक्सेशन वगैरह में
लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के स्टार्टअप से इनिशिएट किया हुआ है आपने, तो आपको पहले 3 साल तक कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इट्स अ ह्यूज बेनिफिट। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। कैपिटल गेन टैक्स छोड़ो, टैक्स ही नहीं भरने का 3 साल तक आपको, अगर आप गवर्नमेंट के स्टार्टअप में अगर आते हो तो। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस। व्हाट डू मीन बाय सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस? कंप्लायंस का मतलब समझते हो? कंप्लायंस नहीं मालूम है आप लोग को अब तक? कंप्लायंस मतलब समथिंग विच यू हैव टू डू कंपल्सरीली बाय लॉ। देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज विच यू हैव टू फुलफिल। फॉर एग्जांपल, आपको ड्राइविंग करने का तो लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके पास? बिना लाइसेंस गाड़ी चला सकते हैं क्या? तो दैट्स अ लीगल कंप्लायंस यू शुड हैव। तो वो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस है, मतलब आपके लिए। अगर आपको ऊपर आने का है तो ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो, आप अपने आप ग्लो होना शुरू कर दोगे, आपका बिजनेस स्टार्टअप बढ़ेगा। सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज नीड टू बी कंप्लीटेड to target 5 lakh schools and involve 10 lakh children in innovation related program. This is amazing if you can understand this. The Modi is trying to create the entrepreneur from school itself. Understand this. आपके स्कूलिंग में ही, आपके बचपन में ही अगर वो क्वालिटी आइडेंटिफाई करके लिया तो आपको उस तरह से निखारा जा सकता है। उनका टारगेट है to target 5 lakh schools and involve 10 lakh children. मतलब स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये प्रोग्राम्स चलते हैं, आपके प्राइवेट स्कूल में नहीं होते हैं ये प्रोग्राम, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये होता है। प्रमोट आइडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। इंडिया में प्रोग्राम चल रहा ना, इनिशिएटिव मेक इन इंडिया, याद है? मेक इन इंडिया इज व्हाट? ग्लोबली सब कंपनी को इनवाइट किया जा रहा है कि आप भी आपका स्टार्टअप भारत में आके करो। आप मैन्युफैक्चर आप दूसरे देश में कर रहे हो, हमारे देश में करो, आपको यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। आपको क्या फैसिलिटी चाहिए बोलो, हम करके देंगे आपको। बिल्ट स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। दिस पॉइंट यू कैन इग्नोर, क्योंकि इसके ऊपर वापस से मेरे को आपको 15-20 मिनट का प्रवचन देना पड़ेगा, विच इज इररिलेवेंट एट दिस मोमेंट, राइट? That's it. ये कुछ भी काम का नहीं है। स्टैंड अप इंडिया ये आप इग्नोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आप इग्नोर कर सकते हैं, ये काम का नहीं है आपका। सबसे लास्ट जो आपको पढ़ने का, दैट इज एग्रो टूरिज्म। भारत में ये कॉन्सेप्ट बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। भारत में एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है आज की डेट में, स्पेशली इन महाराष्ट्र। आई कुड से महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लिया हुआ है आज की डेट में, एग्रो टूरिज्म। व्हाट इज दिस एग्रो टूरिज्म? द स्मॉल लैंड होल्डर्स आर द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द स्टेट। डेफिनेशन में लिखा है, एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू द रूरल एरियाज फॉर लीजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। हमको सबको आदत है, अभी बारिश का सीजन है, अपने को तो लोनावाला एक बार, बूशी डैम तो जाना ही चाहिए, इधर रिसोर्ट में तो एक बार जाना ही चाहिए। ये अर्बन एरियाज में, मेट्रो सिटीज में जो लोग रहते हैं ना, इनका एक माइंडसेट है कि हर 2-3 महीने में किधर 1-2 दिन के लिए आउटिंग के लिए तो जाना चाहिए। इस माइंडसेट को कैप्चर करने का कोशिश किया है। यस, यू शुड गो, बट वेयर यू शुड गो? कम टू रूरल एरिया, गांव में जाओ। आपने गांव का जिंदगी जिया ही नहीं है कभी आज तक। सो 2 दिन गांव में रहने का आपको अनुभव मिलेगा वहां पे। अब गांव में रहना मतलब हमारा तो गांव में कोई है नहीं, तो वो टूरिज्म डेवलप किया। मतलब गांव, जिस तरह से आप शहर में बड़े रिसोर्ट हैं, वाटर पार्क वगैरह, अम्यूजमेंट पार्क है, उस तरह से यहाँ पे ये लोग ने फार्मर्स लोगों को बोला है कि यू डेवलप योर एग्रीकल्चर and then you develop certain those kind of the cottages where this urban people will come and stay. You give them the proper hospitality, उसको गांव के रहने का यहाँ पे फीलिंग दो, यहाँ पे उसको गांव का खाना खिलाओ 2 दिन के लिए, और उसको पूरा एग्रीकल्चर का टूर कराओ कि खेत में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, अनाज किस तरह से उगता है, यहाँ का प्योरिटी वगैरह क्या होता है, यहाँ के वेजिटेबल फ्रूट उनको टेस्ट वगैरह कराओ, उनको सस्ते दामों में बेचो। It will really generate more revenue for you. It will create 2 things. One, आपका जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है
वो उस तक डायरेक्ट पहुंचेगा. दे विल स्टार्ट यूजिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम यू. दूसरा, आपके पास इतनी सारी जमीन पड़ी है और अर्बन लोगों को जरूरत है कि वो लोग भी शहर वाले गांव से जुड़े, वो कनेक्शन ब्रिज करने का कोशिश किया है उसने. दैट इज द एग्रो टूरिज्म. एग्रो मीन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का पूरा टूर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, एग्रो टूरिज्म वीडियो करके डालो, यू विल अंडरस्टैंड दिस. रिसोर्ट से भी कम पैसा लगता है यहां पे, लेकिन यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. रिसोर्ट में जाके अपने को पता है पूरा एसी में हम लोग बेड में वगैरह, वहां पे भी एसी है, लेकिन वहां पे नेचुरल एसी है, वहां पे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा एसी का. फिर भी एसी इंस्टॉल करके रखा, बिकॉज दे अंडरस्टैंड के शुरू में सीधा अगर एसी निकाल दिया तो यू मे नॉट लाइक टू स्टे देयर. बट द एंटायर द प्लेस विच इज गिवन टू यू, इट्स लाइक एन ओल्ड कॉटेज टाइप हाउस. आपको लग रहा है कि आप गांव के किसी घर में रह रहे हो. वहां पे आपको पॉटरी वगैरह जिसको होता है, आपको बर्तन वगैरह मटके वगैरह कैसे बनाने का है, वो आपको एक्सपीरियंस मिलता है सीखने के लिए. गांव के खेल आपको वहां पे खेलने को मिलते हैं. आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस वहां पे पहनने के लिए दिया जाता है. ट्रेडिशनल खाना जो उस गांव का मेन फूड है वो आपको खाने के लिए मिलता है. वहां पे रोटी किस तरह से वो लोग आपके सामने बनाते हैं, विच इज चूल्हे पे बनाते हैं. दे कैन नॉट यूज द गैस एंड ऑल. इट्स अ टोटल डिफरेंट न्यू एक्सपीरियंस. एंड उसमें इनकम क्रिएट करने का कोशिश किया गवर्नमेंट ने एग्रो टूरिज्म डेवलप करके. एक दिन आपको पूरा वो लोग घुमाएंगे अपने गांव में, खेत में, किस तरह से खेती होता है, किस तरह से कटिंग होता है, किस तरह से उसको प्रिजर्व करते हैं. ऑल सच थिंग्स व्हाट माइट बी अ स्मॉल निटी-ग्रिटी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दोज एग्रीकल्चर थिंग्स विल बी टॉट टू यू. बैलगाड़ी में आपको सफर कराएंगे, वहां पे घुमाएंगे. इट्स एन एक्सपीरियंस which in our day to day life we never experience. हम लोग सिर्फ उसको मूवी में देखते हैं, but you experience that for some 24 hours, 48 hours, and government is banking high on that. That is agro tourism. पूरा concept इसका है, सिर्फ लिखा है agro tourism in Maharashtra. Activities in agro tourism. First one, outdoor recreation. तो आपको ट्रैकिंग पे भी लेके जाएंगे. वहां पे छोटे पर्वत वगैरह है, माउंटेन है, तो उधर आपको ट्रैकिंग, फिशिंग, छोटे से तालाब है तो गांव के तालाब के उधर आपको फिशिंग वगैरह करवाएंगे. हंटिंग है, वाइल्ड लाइफ स्टडी है, हॉर्स बैक राइडिंग है. देन एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वहाँ पे. फार्मिंग के बारे में आपको एजुकेशन मिलेगा. फार्मिंग एक्सपीरियंस लाइक राइस प्लांटेशन कैसे होता है, कुकिंग एक्सपीरियंस, चूल्हा वगैरह वहाँ पे कैसे जलता है, आपको वहाँ पे खुद को चूल्हा जलाने का यू कैन ट्राई ओवर देयर. एंटरटेनमेंट है वहाँ पे. वहाँ का एंटरटेनमेंट क्या होगा, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल, वहाँ का जो लोकल कम्युनिटी होगा उसके डांसेस वगैरह होते हैं. हुरदा पार्टी इन महाराष्ट्र. देन हॉस्पिटलिटी सर्विस, दैट मीन्स फार्म में स्टे है, वहाँ का छोटा सा फार्म हाउस जैसा है, वहाँ पे आपको रहना है. गाइडेड टूर्स एंड आउटफिटेड सर्विसेज. गाइडेड टूर्स मतलब साथ में गाइड भी होगा आपके साथ वहाँ पे जो आपको पूरा टूर कराएगा. एंड ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स, और प्लस वहाँ पे जो फार्म में से डायरेक्ट आपको चीज़ें परचेज करनी है. आप रत्नागिरी में गए तो वहाँ से डायरेक्ट रत्नागिरी से आप डायरेक्ट मैंगोज परचेज कर सकते हैं. आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है. मैंने शायद 11th स्टैंडर्ड में आपको बोला था, रत्नागिरी से जो आफूस बनते हैं वो इंडिया में आते ही नहीं है, दे डायरेक्टली गो फॉर एक्सपोर्ट. द रियल हाफूस मैंगो इज हाफ साइज ऑफ द वाटरमेलन. वाटरमेलन होता ना, उसके आधे साइज का तो एक हाफूस मैंगो होता है, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है. उतना बड़ा मैंगो तो हमने लाइफ में कभी देखा नहीं है. मतलब आपके घर पे जो मैंगो आते हैं ना, वो 4 मैंगो बन के 1 मैंगो बनता है. उतने बड़े बड़े साइज के मैंगोज होते हैं, जिसका गल्फ कंट्री में ह्यूज पैसा मिलता है. वो लोग किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं आपको एक बार जाके देखने का जरूरत है. आपको पता चलेगा वो लोग आपसे कितने ज्यादा अमीर हैं. अपने को लगता है ये गांव की आदमी है, लेकिन वो गांव की आदमी को आप जाके देखो, आपको समझेगा. दे हैव crores and crores of rupees. They have simple living but high thinking. They do export. अभी YouTube पे एक वीडियो आया था, अभी मतलब I have seen that after Corona 2021-22, one farmer of Maharashtra only, bloody he has purchased one helicopter. और उसका इंटरव्यू लिया था. हाँ, ऐसे मेरे को मन किया. उसका बात करने का तरीका भी आप देखो कैसा है. ऐसे मेरे को मन किया तो मैंने लिया हेलीकॉप्टर. भाई साहब खेत में हेलीपैड बनाया भाई साहब ने.
किस काम का उसको भी नहीं मालूम, ऐसा मन किया उसको तो लिया। इतने तो पैसे हैं इनके पास, इतना पैसा है। फार्मर, एंड दिस इज रियल, आप ये चेक कर सकते हो, यूट्यूब गूगल पे ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। You should know what is happening around you. This agro-tourism is helping them like anything today. So on-farm direct sale होता है. So you pick operations or roadside stands. That's it. ये entrepreneur कुछ काम का नहीं, बकवास है. ये it's about an employee who is working in the organization acting as an entrepreneur. उसको intrapreneur बोलते हैं. That's it. The chapter is over. We'll take a break. अभी तो 12:15 भी नहीं बजा ठीक से, 1.25 घंटा ही हुआ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक चैप्टर और कंप्लीट करते हैं। मे भी हो सकता है मेरे को 3 लेक्चर का जरूरत नहीं पड़े, अगला लेक्चर वुड बी माई लास्ट लेक्चर। छुट्टी नहीं, लॉ शुरू करेंगे सीधा फिर उसके बाद। Yes, I'll do that. I'll take a break of 10 minutes.